तेलंगाना में बसपा सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। डॉक्टर आर एस प्रवीण के ऐलान के बाद कांग्रेस की बत्ती हो गई गुल। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव सर पर है और ऐसे में सभी दल भाजपा को रोकने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन इससे बीएसपी जो है वो मतलब हटकर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि तेलंगाना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान में उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में जो 17 सीटें लोकसभा की है वो सभी की सभी बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ने जा रही है, जिसके लिए गांव देहातों में जाकर पार्टी के संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे में अब वहां पर कांग्रेस की जो है वो बत्ती गुल होती हुई दिख रही है। भले ही आपको बता दूं कि कांग्रेस ने मतलब तेलंगाना में अपनी गवर्नमेंट बना ली हो, लेकिन बसपा एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की यानी के चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट थी और उसमें केसीआर की जो गवर्नमेंट थी उसको इस विधानसभा चुनाव में मतलब वो गिर गई और इसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा ने अब बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो लोकसभा की जो सीटें हैं वो अकेले अपने बलबूते पर सभी जो 17 सीटें हैं उनको लड़ने जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के साथ साथ बीआरएस भी सोच में पड़ गई है कि अब अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। आपको बता दूं कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार लगातार वहां पर जो बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनकी उन घटनाओं को भी वो सामने लाकर मतलब सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और उन जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है उनके न्याय हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने टीएसपीएससी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वहां के जो छात्र हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने उनके वाजिब मांगों को स्वीकार करने की बात कही थी। गवर्नमेंट से उन्होंने बहुत बड़ी अपील की थी और ऐसे में उन पेपर लीक के मामले हो या फिर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और जितने भी जरूरतमंद मुद्दे हो इन पर उन्होंने वहां के लोगों को मतलब आंदोलित किया और वहां पर खुद वो मैदान में डटकर खड़े रहे। कोई भी मुद्दा हो उन मुद्दों को उन्होंने उठाया है और वहां के बहुजन समाज को जागरूक भी किया है। ऐसे में आपको बता दूं कि 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने अब ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अब लोकसभा की 17 सीटें अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन विधानसभा चुनाव में बसपा को जो सफलता मिलनी चाहिए थी तेलंगाना में वो नहीं मिल पाई है। लेकिन डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने मतलब वहां पर बीएसपी का जो वजूद है वो काफी हद तक बढ़ा दिया है। लगभग 1.5% से लेकर 2% तक का वोट वहां पर आया है। 3 लाख प्लस वोट बसपा ने तेलंगाना में लिया है और अब ऐसे में इतना बड़ा वोट लोकसभा के चुनाव में काफी इंपैक्ट कर सकता है। ऐसे में 17 सीटों को लेकर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने पूरी तैयारियां तेज कर दी है। गांव देहातों में जाकर बूथ स्तर तक पार्टी के संगठन को वो खुद जाकर समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले इस लोकसभा चुनाव को वो पूरी दमदारी के साथ लड़ने की बात कह रहे हैं। इस ऐलान के बाद कांग्रेस जो है वो सदमे में जा चुकी है और इसके साथ ही बीआरएस जो है वो उसकी भी खासी तैयारियां नहीं दिख रही है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा वहां पर कुछ तैयारियां करते हुए दिख रही है, लेकिन खास बात यही है कि कांग्रेस की वहां पर गवर्नमेंट है और ऐसे में बीएसपी अगर सभी 17 सीटों पर अपने चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार लगातार अपने मतलब ऐलानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने अपनी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर वो बसपा का दामन उन्होंने थामा और जब से बीएसपी को मतलब वो प्रेजेंट करते आए हैं तेलंगाना में बीएसपी का ग्राफ काफी बढ़ता चला गया है। साथ ही आपको बता दूं कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार का जो क्रेज है वो केवल तेलंगाना में ही नहीं बल्कि अन्य राज्य जो है जैसे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो और अन्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी उनकी जो लोकप्रियता है
वो मतलब बसपा के जो कार्यकर्ता है वो उनकी कार्यशैली को काफी पसंद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में तेलंगाना में बसपा सभी 17 सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हो? साथ ही बीएसपी तेलंगाना में जो सभी 17 सीटों की तैयारियां कर रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? और वहां पर किस पार्टी को बीएसपी से दिक्कत हो सकती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।